जिस प्रकार से हॉर्स पावर होता है उसी प्रकार से ऑक्स पावर भी होता है। और हमने देखा है कि नंदी का प्रयोग करके भी कुछ लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम नंदी का प्रयोग करके कुछ बिजली उत्पादन करते हैं तो पूरे देश के सभी गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जो विदेशी गाय हैं उसमें A1 मिल्क मिलता है, जो यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है और न्यूजीलैंड के अंदर है। और जो भारत में जो क्रॉस ब्रीड की जो गाय है उसके अंदर भी A1 मिलता है। और A1 जो दूध है बड़ा ही खतरनाक है। जब भारत आजाद हुआ तो जगह जगह गोचर भूमि संरक्षित की गई। गोचर भूमि कई एकड़ में है, हर प्रदेश में, हर जिले में है। और उस गोचर भूमि में सिर्फ और सिर्फ गाय ही चराई जा सकती है। वंदे मातरम, नमस्तम। आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि भारत में कितना दूध नकली है, कितना प्रतिशत। दूसरा बिंदु है A1 A2 दूध क्या है। और तीसरा बिंदु है कि गोवंश को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में दूध जो मिलता है उसमें से कितना प्रतिशत दूध नकली है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब एक अनुमान के मुताबिक लगभग 100 करोड़ गाय थी। और आज 2023 की बात करें तो अनुमान है कि भारत में लगभग 10 करोड़ गाय हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 90% गाय कम हुई हैं। तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि 90% दूध का उत्पादन भी कम हुआ है। यानी कि जो बाजार में जो दूध मिल रहा है उसका सिर्फ 10% दूध ही असली है। यह बात तब है जबकि भारत की जनसंख्या, उस समय की जनसंख्या जो कि 40 करोड़ थी, उससे बढ़कर के अब लगभग 140 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब देखा जाए तो 2% 3% दूध ही असली है। किसी भी कीमत पर 5% 10% से ज्यादा दूध असली नहीं हो सकता। इसका मतलब 90% या उससे ज्यादा जो दूध है भारत में जो मिलता है वो नकली है। केमिकल से बनता है, सल्फ से बनता है और बाकी तमाम चीजें, उनसे ये नकली दूध तैयार होता है। और नकली दूध तो नकली है, उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। और जो दूध असली, जिसे हम कहते हैं कि गौ का दूध है, वहां भी एक समस्या है। देसी गाय अलग है, विदेशी गाय अलग है। विदेशी गाय या विदेशी गायों के साथ जो क्रॉस ब्रीड जो गाय है। अब यहां बात आती है A1 और A2 मिल्क की। अब ये क्या है? जो हमारी देसी गाय है उसमें मिलता है A2 मिल्क मिलता है, जो भारत में है और कुछ अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। जो विदेशी गाय है उसमें A1 मिल्क मिलता है, जो यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है और न्यूजीलैंड के अंदर है। और जो भारत में जो क्रॉस ब्रीड की जो गाय है उसके अंदर भी A1 मिलता है। और A1 जो दूध है बड़ा ही खतरनाक है। कैसे है? अब बात करते हैं दूध में क्या होता है। दूध में होता है कैल्शियम, दूध में होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है दूध में 2 प्रकार का होता है, कैसीन एवं वे। 2 प्रकार का प्रोटीन होता है। और जो कैसीन है ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा कापा। और जो अल्फा होता है वो 2 प्रकार का होता है, S1 S2। और जो बीटा होता है वो 2 प्रकार का होता है, A1 A2। और ये जो A1 जो होता है ये विदेशी गायों के अंदर पाया जाता है, देसी गाय में पाया जाता है A2। और सबसे बड़ी बात, जो मानव मिल्क जो होता है वो भी A2
A2 होता है। दुनिया के अधिकांश केटल्स के अंदर A2 मिल्क होता है और इसके अलावा A2 जो मिल्क होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह होगा जो A1 मिल्क जो हम पी रहे हैं, जो अधिकतर जो विदेशी गाय या क्रॉस ब्रीड गाय है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। एक पदार्थ होता है BCM7, वो बड़ा ही हानिकारक पदार्थ होता है। और जहां पर ये प्रोटीन की बात हम चल रही है, तो प्रोटीन्स को जब शरीर पचाता है तो उससे बनता है पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड्स को जब शरीर पचाता है तो बनता है एमिनो एसिड्स। जो एमिनो एसिड्स बनता है वो A2 के अंदर जो बनता है वो था प्रोलीन। A2 के अंदर प्रोलीन नाम का अमीनो एसिड बनता है और A1 के अंदर बनता है हिस्टीडीन नाम का अमीनो एसिड। और जो प्रोलीन जो बनता है A2 के अंदर वो बहुत ही फायदेमंद है। एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है BCM7। ये जो BCM7 जो होता है ये अत्यंत ही हानिकारक पदार्थ है। इस हानिकारक पदार्थ को देसी गाय में पाया जाने वाला अमीनो एसिड प्रोलीन उस हानिकारक पदार्थ को शरीर के रक्त में जाने से रोकता है। जो A1 जो दूध होता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारी होती है, जैसे कि एलर्जी, साइजोफ्रेनिया, इंडाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, डायबिटीज, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, मस्कुलर प्रॉब्लम्स, मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। यहां तक कि कैंसर की बातें भी कही गई हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का देसी गाय का दूध हमारे लिए फायदेमंद है। तो एक तो गोवंश को बचाना, उसके अंदर भी देसी गोवंश को बचाना। अब ये कैसे बचेगा? अब इसको बचाने के लिए सबसे आवश्यक चीज जो है वो गोचर भूमि की है। जब भारत आजाद हुआ तो जगह जगह गोचर भूमि संरक्षित की गई। गोचर भूमि कई एकड़ में है, हर प्रदेश में, हर जिले में है। और उस गोचर भूमि में सिर्फ और सिर्फ गाय ही चराई जा सकती है, इसके अलावा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो गोचर भूमि है वहां पर सिर्फ गाय चरेगी और कुछ नहीं होगा। परंतु हुआ क्या है, गोचर भूमि में अतिक्रमण हो गया है। गोचर भूमि पे कई लोगों ने अपने अतिक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया है। कुछ अधिकारियों ने ले लिया है, कुछ नेताओं ने ले लिया है। इस गोचर भूमि को यदि मुक्त नहीं करेंगे तो गाय कहां जाएगी? गाय का प्राकृतिक आवास है वो आपने छीन लिया, इसलिए तो गाय को सड़कों पर आना पड़ता है। प्राकृतिक खाना भी छीन लिया। तो भारत में जो गोचर भूमि है अलग अलग राज्यों में, उस गोचर भूमि को मुक्त कराना है। यदि हमने गोचर भूमि को मुक्त करा दिया तो गायों के लिए रहने की व्यवस्था हो जाएगी, उनके खाने की व्यवस्था हो जाएगी। जहां वो चारा खाएगी वहीं वो पोटी करेगी, उसी पोटी से वापस उसका चारा उगेगा। उसकी एक प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें कहीं से कुछ अलग से कुछ खाद्य मिलाने की आवश्यकता भी नहीं है। और जो गाय का जो गोबर होता है वो इतना कीमती है कि 1 किलो गाय से 30 किलो खाद बनता है। अगर हम गाय के गोबर को खाद बनाने में प्रयोग करेंगे तो विदेशी आयात जो होता है खाद के नाम पर केमिकल्स, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बड़ी समस्या जो नंदी की है, नंदी की संख्या में भारी 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 गिरावट हुई है। तो नंदी को भी हम बचा सकते हैं। जिस प्रकार से हॉर्स पावर होता है उसी प्रकार से ऑक्स पावर भी होता है। और हमने देखा है कि नंदी का प्रयोग करके भी कुछ लोग बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। यदि हम नंदी का प्रयोग करके कुछ बिजली उत्पादन करते हैं तो पूरे देश के सभी गांव बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमें किसी बिजली कंपनी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इसका एक फायदा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो सैतानिक एजेंडा चल रहा है वहां भी मिलेगा। तो नंदी हमको वहां से बचा सकता है। नंदी हमको हमारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। इन ऐसे कामों के लिए, गोचर भूमि की रक्षा के लिए, गोचर भूमि को बचाने के लिए और जो अतिक्रमण हुआ वहां से छुड़वाने के लिए, और तमाम जो
गौ माता से संबंधित मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बचाने के लिए, उन पे काम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ईमेल लिखने होंगे अधिकारियों को, मंत्रियों को, हमें पत्र लिखने होंगे, हमें ज्ञापन देने होंगे, हमें प्रोटेस्ट करने होंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी आंदोलन देश में कहीं भी हो तो आप लोग अपना पूर्ण समर्थन दें। यदि हम कभी कोई ज्ञापन देने जाएं या कोई प्रोटेस्ट करने जाएं तो तन मन धन से आप इस आंदोलन को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।